हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड फिफ्थ हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड सिक्स्थ। आज हम चैप्टर 5 चालू करेंगे जिसका नाम है चैप्टर 5 फिफ्थ का नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। क्या नाम है? अ डिफरेंट काइंड मतलब अलग काइंड का, अलग प्रकार का स्कूल। नाउ यहाँ एक पहले तो एक पिक्चर दिया गया है। वो पिक्चर से तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? यहाँ आप देख सकते हैं कि पीछे एक स्कूल दी गई है। यहाँ एक गार्डन है। गार्डन के अंदर एक जो लड़की है उसके सर आँखों के ऊपर बैंडेज लगी हुई है और वो जो लड़का है उसका हाथ पकड़ के उसको डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये जो स्कूल है एक काइंड का स्कूल है। यहाँ एक स्कूल के बारे में बात होने वाली है जो अलग तरह की है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर चैप्टर। I heard a great deal about Miss Beam's school, but not till the last week did the chance came to visit it. यहाँ जो पोएट है, यहाँ जो पोयम की ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है, उसकी जो राइटर है वो अपनी अपनी जो लैंग्वेज मतलब अपनी तरफ से वो एक मिस बीम की जो स्कूल है, ये जो स्कूल है उसकी जो प्रिंसिपल है वो कौन है? मिस बीम। तो ये स्कूल के बारे में वो जो राइटर है वो बात कर रही है जो उन्होंने लास्ट वीक ही विजिट किया है। यहाँ जो ये जो चैप्टर है द डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, उसके जो राइटर है वो लास्ट वीक एक स्कूल गए थे जो मिस बीम स्कूल, जो जिसकी प्रिंसिपल मिस बीम है, उसकी कहानी, उसकी जो उन्होंने वहाँ क्या देखा और क्या महसूस किया उसके बारे में वो कह रही है। तो यहाँ जो राइटर है वो अपनी क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपनी जो कहानी वो कैसे स्टार्ट कर रहे हैं कि आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। मैंने मिस बीम की स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना है, बट नॉट टिल द लास्ट वीक। बट लास्ट वीक जब मेरे को पहली बार चांस मिला कि उनकी स्कूल को विजिट करने का पहली बार चांस मिला। तो यहाँ जो राइटर है वो क्या कहते हैं कि मिस बीम की स्कूल है, मैंने उसके बारे में कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है, बहुत कुछ सुना है उसके बारे में, और लास्ट वीक ही मेरे को चांस मिला कि मैं वहाँ जाके विजिट करूँ। तो सेकेंड पैराग्राफ में क्या देखते हैं कि when I arrived there was no one inside but a girl of about 12, her eyes were covered with a bandage। वो क्या कहते हैं, जो राइटर है वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँची, when I arrived मतलब वहाँ पहुँचना, when I arrived there was no one in the sight, वहाँ मेरे को कोई नज़र ना, इन साइट मतलब टू बी सीन, मतलब वहाँ मुझे कोई नहीं दिख रहा था, बट एक लड़की दिखी जो 12 साल की होगी, अ गर्ल अबाउट 12 ईयर्स मतलब 12 साल की होगी, जिसकी आंखों पे हर आइज वेर कवर्ड विद बैंडेज, उसकी आंखों पे बैंडेज लगी हुई थी, मतलब जो वाइट कलर की बैंडेज जो डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं अगर कोई चीज़ लग जाती है तो तब यूज़ करते हैं, वो आइज़ पे उसकी आंखें जो है वो बैंडेज से कवर थी। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय, और उसके साथ एक जो छोटा सा लड़का था जो उसे गार्डन के अंदर जो फ्लावर बेड मतलब जहाँ उन्होंने फ्लावर्स उगाए हुए थे वहाँ से वो लेके जा रहा था। जो छोटा सा बच्चा था, वो जो 12 ईयर्स की लड़की थी, उसकी आंखों पे बैंडेज लगी हुई थी, और उसको केयरफुली और उसको संभाल कर एक छोटा सा जो बच्चा था, छोटा सा जो लड़का था, वो उसे लीड मतलब उसे डायरेक्शन दे रहा था कि यहाँ चलो यहाँ मत चलो, क्योंकि उसकी आंखों पे तो बैंडेज लगी हुई थी। तो ये सब चीज़ें कौन देख रहा है? जो राइटर है वो जब वो स्कूल विजिट करने गए तभी उसे कोई नहीं दिखता है वहाँ, बस खाली एक 12 साल की लड़की दिखती है जिसके साथ एक लड़का होता है जो उसे डायरेक्शन दिखा रहा होता है गार्डन के अंदर। हु वॉज अबाउट 4 ईयर्स यंगर, मतलब उससे 4 साल छोटा होगा ऐसा लगता है। अगर वो लड़की 12 ईयर्स की है तो वो जो लड़का था उसे 4 साल छोटा लग रहा था। शी स्टॉप एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। वो वहाँ रुक गई, वो जो लड़की थी वो वहाँ खड़ी हो गई, स्टॉप हो गई, वो वहाँ रुक गई, और ऐसे लग रहा था कि वो जो छोटा सा जो लड़का है उसके साथ वो उसे पूछ रही हो। इट लुक लाइक, ऐसे लग रहा था कि वो जो छोटे से लड़के को पूछ रही है कि कौन आया है। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, देन दे पास्ड ऑन। क्या हुआ कि वो जो 12 ईयर की लड़की है उसके आंखों पे बैंडेज लगी, उसके साथ जो लड़का था वो गार्डन के अंदर सैर कर रहे थे, तभी वो जो लड़की है उसने वो लड़के को पूछा कि वो खड़ी हो गई, वो एक जगह पे स्टॉप हो गए और उसने पूछा कि क्या कोई आया है। तो वो जो लड़का है वो क्या करता है कि
वो मेरे को देखकर मेरे को डिस्क्राइब करते, वो जो लड़की को कहता है कि हाँ कोई आया है ऐसा ऐसा करके, कोई लेडी है, और ये सुनकर वो लोग वहाँ से पास हो गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम मतलब उसके बाद, ये सेकेंड पैराग्राफ के बाद थर्ड पैरा में जब राइटर है वो क्या कहते हैं कि मिस बीम मतलब जो स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, मैंने जैसा सोचा था वो वैसी ही थी। एक्सपेक्टेड मतलब मैंने जैसा सोचा था वैसी ही थी। मिडल एज मतलब ना ज़्यादा यंग ना ज़्यादा ओल्ड, मिडल एज में थी। फुल ऑफ अथॉरिटी, फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब बहुत सारी अथॉरिटी थी उसके पास, मतलब ज़्यादा पावर था, एकदम स्ट्रिक्ट थी, एकदम फुल ऑफ अथॉरिटी थी। येट काइंडली मतलब फिर भी इतनी अथॉरिटी होने के बाद, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद, इतनी बड़ी स्कूल चलाने के बाद भी वो कैसी थी, एकदम काइंड नेचर, मतलब मतलब एकदम काइंड नेचर, अच्छे से बात करने वाली और सब कुछ समझने वाली, अंडरस्टैंडिंग वाली औरत थी। हर हेयर वॉज बिगिन टू टर्न ग्रे। उसके जो बाल है वो पूरे सफ़ेद नहीं हुए थे, ग्रे नहीं हुए थे, धीरे धीरे उसके बाल ग्रे होने शुरू हुए थे। मतलब उसके जो बाल है, वो जो मिस बीम है उसके जो हेयर है वो थोड़े ब्लैक एंड वाइट के शेड में थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। उसका जो फिगर था, उनकी जो बॉडी थी वो कैसी थी, मिस बीम की जो बॉडी थी वो थोड़ी प्लम थी, मतलब वो थोड़े से फैट थे। मतलब प्लम फिगर मतलब अगर जब हमारी मदर है, मदर कैसे प्लम फिगर होता है उनका, वैसे ही उनका फिगर था कि जो एक छोटे होम सिक चिल्ड्रंस मतलब अगर कोई छोटे से बच्चे को अगर कभी कोई डर लगता था तो वो उनको एक मदर फिगर के हिसाब से वो उन्हें देख सकते थे। प्लम मतलब ऐसे प्लेजेंटली फ्लैट, मतलब बहुत ही मोटे नहीं, एकदम अच्छे से, मतलब प्लेजेंटली फ्लैट, मतलब इतने भी मोटे नहीं और इतने भी पतले नहीं थे। उनका फिगर जो था वो वैसा था मिस बीम का। यहाँ मिस बीम को डिस्क्राइब किया गया कि मिस बीम कैसे थे। तो मिस बीम कैसे थे, तो पहले तो वो मिडिल एज के थे, ना ज़्यादा ओल्ड थे ना ज़्यादा यंग थे। फुल ऑफ अथॉरिटी, उसके पास बहुत सारी अथॉरिटी थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। येट फिर भी उनका नेचर कैसा था, काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। उनका नेचर कैसा था, काइंडली और अंडरस्टैंडिंग, समझदार नेचर था, जो सब हर चीज़ों को समझते थे, वैसा उनका नेचर था। उसके जो बाल है वो धीरे धीरे ग्रे होना शुरू हुए थे, मतलब धीरे धीरे सफ़ेद होना शुरू हुए थे। शी इज़ काइंड ऑफ ए प्लम फिगर। उनका फिगर कैसा था, प्लम फिगर था, मतलब ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, एकदम प्लम फिगर था। दैट इज़ लाइक टू बी टू कम्फर्टिंग, जो किसी को, जो छोटे बच्चों को कम्फर्टिंग लगे। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड। मैंने उनको उनकी टीचिंग मेथड, वो कैसे पढ़ाती है उसके बारे में उससे मैंने कई सारे सवाल किए। विच आई हर्ड वेर वेरी सिंपल, जो मेरे को जब उन्होंने मेरे को बताए तो वो बहुत ही सिंपल थे। काइंडली नेचर मतलब बहुत फ्रेंडली नेचर, बहुत ही अच्छा नेचर था उनका। और जो राइटर थी वो जब उनसे मिली, मिस बीम से मिली, तो उसने उसके टीचिंग मेथड मतलब वो कैसे उसे पढ़ाते हैं उसके बारे में, अपनी टीचिंग मेथड के बारे में उसने कई सारे सवाल किए। तो वो जो मिस बीम थी उसने बहुत ही अच्छी तरह से उसे जवाब दिए, जिसको सुनने के बाद लगा कि बहुत ही सिंपल जवाब दिए थे। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं थी उनकी पढ़ाने की, बहुत ही सिंपल सरल मेथड थी पढ़ाने की। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। मतलब वो क्या कहते थे, मिस बीम का कहना क्या था कि जितनी ज़रूरत है इतना ही पढ़ाना चाहिए। जितनी ज़रूरत है एक बच्चों को पढ़ने के लिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें उन्हें सिखाना चाहिए, उतना ही हमें उन्हें लर्न कराना चाहिए। सिंपल स्पेलिंग्स मतलब जो सिंपल स्पेलिंग्स जो डे टू डे लाइफ में उन्हें काम आ सकती है, वैसी सिंपल स्पेलिंग्स के बारे में। एडिंग मतलब जो हम प्लस माइनस सिखाते हैं, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन एंड राइटिंग, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, राइट, जो हमें रोज़मर्रा की डे टू डे डेली रूटीन के अंदर काम आती है। जो है कि सिंपल स्पेलिंग, जो सिंपल स्पेलिंग है वो हमें याद होनी चाहिए बच्चों को। एडिंग मतलब ऐड करना, नंबर्स ऐड करना, सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन और राइटिंग, लिखावट, लिखना आना चाहिए बच्चों को। तो वही जो सिंपल सी चीज़ें थी मिस बीम अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम। और बाकी जो सब चीज़ें थी वो सिर्फ उन्हें रीड करके बताया जाता था, रीड करके और एक्सप्लेन करके बताया जाता था। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और इंटरेस्टिंग बातों की मदद से उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता था। उन्हें हर चीज़ लिखनी नहीं पड़ती थी, खाली जो चीज़ें ज़रूरी थी वही उनके पास लिखाई जाती थी बच्चों के पास, और वही उनको सिखाई जाती थी। बाकी सब जो चीज़ें थी, बाकी जो इन्फॉर्मेशन उनको जो चाहिए थी बच्चों को, वो उन्हें खाली
अपनी बुक्स को रीड कर कर उनको एक्सप्लेन कर कर ही बताई जाती थी। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, उन्हें उसके अंदर क्या करना रहता था, खाली उनको ऐसे ही बैठे रहना था और कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और उनके हाथ को अपने मन शांत करके जो टीचर्स बोलते थे वही उनको सुनना रहता था और कोई काम नहीं रहता था। दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और प्रैक्टिकली मतलब कोई लिखने करने के और कोई लेसन्स नहीं थे। मतलब 20 बीम की स्कूल के अंदर जो बच्चे थे उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाती थी कि जो नॉर्मल चीज़ें, जो रोज़मर्रा की लाइफ में जो चीज़ें उनको आनी चाहिए उसी के बारे में उनको सिंपल चीज़ें सिखाई जाती थी, और बाकी की जो चीज़ें थी, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी, वो उन्हें वो उनको पढ़ाई तो जाती थी, उनको सिखाई जाती, उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो दी जाती थी, पर उन्हें उसके बारे में लिखना नहीं रहता था। जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वही उनको लिखाते थे। The real aim of this school is not to so much to teach, though, as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizen. Look आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। वो जो मिस बीम है वो क्या कहते हैं कि ये जो स्कूल का मेन उद्देश्य, रियल एम मतलब मेन उद्देश्य क्या है ये स्कूल का मेन उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाओ। ये स्कूल का मेन उद्देश्य क्या है कि ऐसा पढ़ाओ जो उन्हें थॉटफुल, मतलब उनके जो मन के जो विचार है वो ज़्यादा हो। काइंडनेस मतलब उनके जो दिल में उदारता, दया भाव रहे। लोगों के लिए हेल्प करने वाला एक नेचर होना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मतलब एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक, सिटीज़न मतलब जो देश में हम रहते हैं वहाँ के हम सिटीज़न होते हैं, एक नागरिक होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने की ट्रेनिंग दी जाती थी ये स्कूल के अंदर। फिर मिस बीम क्या कहती है कि ज़रा एक बार विंडो के बाहर तो देखिए, एक बार विंडो के बाहर नज़र करिए। वो जो राइटर थी उनको कहती है कि वो एक बार विंडो के बाहर नज़र करें। जैसे ही मैं विंडो के पास गई, आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक। मैंने वहाँ क्या देखा, जैसे ही मैंने विंडो के बाहर देखा, मैंने क्या देखा कि एक बड़ा सा लार्ज गार्डन है, गार्डन के पास ही एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम ने उसे क्या पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। वो जो राइटर है उसे क्या कहती है मिस बीम कि तुम्हें क्या दिख रहा है। व्हाट डू यू सी, तुम क्या देख सकते हो, मिस बीम ने पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स। तो वो जो राइटर थी उसने कहा कि मैं ब्यूटीफुल ग्राउंड्स में जो बहुत खूबसूरत सा ग्राउंड देख रही हूँ, खूबसूरत सी ज़मीन देख रही हूँ जहाँ गार्डन है। आई सेड एंड लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रंस, और बहुत सारे खुश मिजाज, जॉली चिल्ड्रंस मतलब जो खुश है, जॉली नेचर के, वो जो खेल रहे हैं खुश मिजाज में, वो बच्चों को देख रही हूँ। इट्स पेन मी, और मुझे ये चीज़ का दुख भी हो रहा है। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। मुझे क्या देख के बहुत दुख हो रहा है कि वो जो बच्चे हैं वो बहुत खुश है, वो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं ग्राउंड के अंदर, पर मुझे ये देख के दुख हो रहा है कि वो सब हेल्दी नहीं है। दे आर नॉट हेल्दी, वो लोग सब हेल्दी नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, सब बच्चे एक्टिव नहीं है, सब बच्चे हेल्दी नहीं है। व्हेन आई केम इन, और ये सब देख के जब मैं अंदर आई, व्हेन आई केम इन जब मतलब मैं स्कूल के अंदर एंटर हो रही थी, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। मैंने क्या देखा, जब मैं स्कूल के अंदर एंटर हुई तो मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची, बेचारी एक छोटी सी बच्ची थी जो देख नहीं सकती थी, और उसे एक छोटा सा बच्चा लीड कर रहा था, मतलब उसे हाथ पकड़ के कहीं लेके जा रहा था। सी हैज सम ट्रबल विथ हर आइज, उसकी आंखों में कोई तकलीफ थी। मुझे राइटर वो मिस बीम को कहती है, नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, और मेरे को और भी दो जन, यहाँ मैं जो विंडो में से जब बाहर गार्डन में देख रही हूँ तो मुझे ऐसे दो जन और दिख रहे हैं कि जिनको भी सेम प्रॉब्लम है। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्लच वॉचिंग द अदर्स एट अ प्ले, और एक जो दूसरी एक लड़की है उसके अंदर उसके पास क्या है, क्रंचेस मतलब अगर जो बच्चे मतलब अपाइज होते हैं, मतलब जो हैंडीकैप होते हैं, जिनके पास पैर नहीं होते या उनके पैर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने क्या पहना होता है, क्रचेस पहने होते हैं। तो वो क्या कहती है कि एक जो लड़की है उसके जो पैर है वो उसके अंदर क्रचेस है, और वो बाकी जो लोग खेल रहे गार्डन में, वो जो लड़की है वो उन्हें देख रही है। शी सीम टू बी होपलेसली क्रिपल, उसे क्या लग रहा है, होपलेस है, मतलब वो उसे ऐसा लग रहा है कि मैं तो खेल भी नहीं पा रही, उसे होपलेस लग रहा है, अनफॉर्च्यून लग रहा है, विदाउट अ होप। अनफॉर्च्यून मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि मैं तो बदनसीब हूँ। मिस बीम लाफ्ड
मिस बीम ये सुनकर वो जो जब उन्होंने विंडो के बाहर देखा राइटर ने, और जब ये चीज़ें जब वो मिस बीम को कहती है तो मिस बीम ये सुनकर क्या करने लगती है, वो हंस पड़ती है और वो कहती है कि ओ नो, ओ क्या कहती है, ओ नो शी सेड शी इज़ नॉट रियली लेम। वो क्या कहती है, शी इज़ नॉट रियली लैम, मतलब वो क्या कहती है कि जो लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो कि वो बैठी हुई है, उसके पैर में लगी हुई है, चोट लगी हुई है और वो नहीं खेल सकती है, तो वो सच में लेम नहीं है। लेम ना होना मतलब लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, ये तो उसका खाली लेम डे है। लेम डे मतलब आज उसका जो डे है, आज उसको क्या बन के रहना है, पूरा दिन लेम बन के रहना है, अपाहिज बनकर रहना है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड, और बाकी जो लोग हैं बाकी जो लोग हैं जो ब्लाइंड है, जो अंधे दिख रहे हैं, वो अंधे नहीं है, आज उनका खाली ब्लाइंड डे है। क्या डे है, ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन। मैं बहुत ही सरप्राइज होकर, बहुत ही अचंभित होकर मैं मिस बीम को देख रही थी और वो देखकर वो मिस बीम फिर से हंस पड़ी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम। नाउ ये जो गार्डन के अंदर जब वो जो राइटर है वो सब देखते हैं कि एक लड़की है, उसके अंदर क्रंचीज लगे हुए हैं, वो उसका पैर पूरा पट्टे से बंधा हुआ है, 2-3 और उसे लड़कियां देखी जिसकी आंखों पे पट्टी लगी हुई है, तो ये देखकर उसे बहुत दुख होता है और वो मिस बीम को कहते हैं कि मुझे ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई भी बच्चा इतना हेल्दी नहीं है, हर बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये देखकर वो जो मिस बीम को पूछती है, तो ये देखकर जो मिस बीम है वो उसे हंस पड़ती है और उसे एक्सप्लेन करती है कि ये लेम नहीं है, वो जो लड़की है उसके जो पैरों में लगा हुआ है वो लेम नहीं है, एक्चुअली वो उसका आज लेम डे है, मतलब आज उसे पूरा दिन अपाहिज रहना है। और बाकी की जो लड़कियां हैं जिनके आंखों पे बैंडेज लगी हुई है, वो वाकई में अंधी नहीं है, वो रियली में ब्लाइंड नहीं है, बल्कि उनका ब्लाइंड डे है। तो इसके पीछे का मकसद क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे, मतलब पैराग्राफ 9 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो मिस बीम क्यों ऐसा करवाती थी बच्चों से और उसका पीछे का रिजल्ट क्या आता था, उसका मॉरल क्या था, और ये देखकर आपको क्या सीख मिलती है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टिल देन अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।